तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 71 के बारे में। और यार, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब करा है उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई लोग, आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जैक, ह्यूंगसुक और जे को। ये तीनों के तीनों कैफेटेरिया में जा रहे होते हैं खाना खाने के लिए। जैक स्टाइल में बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कोई मुझे पानी ला के दे दो। इसके बाद हमारा ह्यूंगसुक बहुत ही हम्बल तरीके से कहता है, बिल्कुल, तुम्हें ठंडा पानी चाहिए या गर्म पानी? इसके बाद जैक कहता है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। वैसे आज खाने के मेन्यू में क्या है? इसके बाद हमारा ह्यूंगसुक कहता है, आज खाने में पोर्क है। और हम साथ ही साथ में देखते हैं हमारे जे को, जिसको ये सारी की सारी बातें अच्छी नहीं लग रही होती है, क्योंकि जो जे होता है वो पीछे चल रहा होता है और जैक और ह्यूंगसुक आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। और यार, जैसे ही ये तीनों कैफेटेरिया में एंटर करते हैं तो अगल बगल के सारे लोग, खासकर लड़कियां, आपस में बातें करने लग जाती हैं। वो तो डैनियल पार्क है, वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। हाँ, सच में वो तो डैनियल पार्क है। डैनियल एक फेसबुक स्टार है और साथ ही साथ में डैनियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, उसने फाइट में जैक को भी हराया था। तो दूसरी लड़की कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? और यार, जो ये बातें लोग कर रहे होते हैं ये जैक भी सुन लेता है और जैक को ये सुन के अच्छा नहीं लगता। लोग साथ ही साथ में कह रहे होते हैं, डैनियल के कपड़े भी सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, डैनियल पे सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है, और साथ ही साथ में डैनियल बहुत ज्यादा अमीर भी है। लेकिन इनको क्या पता कि जो डैनियल है वो एक किराए के कमरे में रहता है। वैसे वो चाहे तो अमीर बन सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बनता, बेवकूफ। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे 3 लड़के बैठे हुए होते हैं, जिनकी डैनियल को देख के बहुत ज्यादा सुलग रही होती है। ये आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे इस इंसान को देख के सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या सच में ये एक फेसबुक स्टार है? मुझे यकीन है इसकी वो चीज सच में बहुत ज्यादा छोटी होगी। और इस बंदे के वो चीज बोलने से आप समझ ही सकते हो कि इसका मतलब किस चीज से होगा। ये बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि बियॉम इससे बहुत ज्यादा बेहतर है? और यहीं पे जो बगल में बंदा बैठा होता है बियॉम, वो कहता है, हाँ बिल्कुल, ये कोई बोलने वाली बात थोड़ी है। इसके बाद एक बंदा बियॉम को कहता है, बिल्कुल बियॉम, तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, आखिरकार तुम एक फिट मॉडल हो। इसके बाद बियॉम कहता है, हाँ, अगर मैं भी सोशल मीडिया में आ जाऊं तो ये बंदा डैनियल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और यार, आपको बता दूं, ये जो बियॉम है ये भी एक फ्रेशर है। और यार, ये जो बियॉम होता है ना, इसकी अंदर ही अंदर डैनियल को देख के सुलग रही होती है। ये अपने मन में सोच रहा होता है, ये डैनियल, ये इतना भी ज्यादा सुंदर नहीं है दिखने में, ये कुछ भी नहीं है मेरे सामने। इसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन मैं एक मॉडल हूँ। मैं ओ क्लोथिंग में एक मेन मॉडल का काम करता हूँ। यानी कि यार, एक कंपनी है जिसका नाम है ओ क्लोथिंग, मतलब जो कपड़े बेचती है, और वहाँ पे ये जो बियॉम बंदा है ये मेन मॉडल है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्लास ओवर हो जाती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी बकचोदियां कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक और जैक होते हैं वो साथ में घर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी ह्यूंगसुक और जैक के सामने एक बंदा आता है और ये बंदा ह्यूंगसुक को ऑफर देता है उसके साथ काम करने के लिए। और इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी में फिट मॉडल बन जाऊं? और यार, आपको बता दूं, फिट मॉडल वो बंदे होते हैं जो किसी कंपनी या शॉप के लिए अपना फोटो शूट करवाते हैं और साथ ही साथ में उन्हें कंपनी में या फिर शॉप में खुद भी मौजूद होना पड़ता होगा। इसके बाद हम देखते हैं ये छोटी हाइट वाला बंदा जो ह्यूंगसुक के सामने खड़ा हुआ होता है, वो उसको अपनी वेबसाइट, अपने बिजनेस का कार्ड देता है और कहता है, मैंने आपको फेसबुक में देखा था और इसलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट के लिए आप मेरे मॉडल बन जाओ। ये बंदा ह्यूंगसुक को कहता है, मैंने आपको फेसबुक में भी मैसेज करा था, लेकिन आपने मुझे वहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ, वो शायद इसलिए क्योंकि मैं फेसबुक ज्यादा नहीं चलाता। बल्कि यार, जो हमारा ह्यूंगसुक है वो चाहे तो फेसबुक से ही करोड़पति बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फेसबुक नहीं चलाता, क्योंकि यार उस पे इतना दिमाग मुझे लगता ही नहीं कि उस पे होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है उसके अंदर का हरामीपना जागता है और जैक इस बंदे को कहता है, जो अपना कार्ड ह्यूंगसुक को दे रहा होता है, जैक इस बंदे को कहता है, हे मिस्टर, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, आखिर तुम अपना मॉडल बनने के कितने पैसे दे रहे हो? इसके बाद ये बंदा कहता है, वो क्योंकि अभी मेरा ये स्टार्टअप ही है तो मेरे कंपनी में ज्यादा फंड नहीं है, लेकिन डैनियल के लिए मैं एक दिन में $100 देने के लिए तैयार हूँ। और यार, जो डैनियल और जैक होते हैं ये बात सुन के ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी जो जैक होता है वो कहता है कि क्या $100? मिस्टर, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ये बंदा कहता है, सॉरी, मुझे माफ करना, तुम्हारे हाथ में अभी प्लास्टर लगा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें काम में नहीं रख सकता। इसके बाद हम देखते हैं बियॉम को, जो एक फिट मॉडल होता है, वो ह्यूंगसुक के पीछे से आ रहा होता है अपने किसी दोस्त के साथ और वो ह्यूंगसुक को देख के आपस में बातें कर रहे होते हैं। हाँ, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लगता है डैनियल को फिट मॉडल बनने का ऑफर आया है। लेकिन लगता है ये जो दुकान है, ये जो शॉप है जहाँ पे उसको फिट मॉडल बनने का ऑफर आया है, ये अभी अभी खुली है, ये एक स्टार्टअप है। इसके बाद जो बियॉम होता है वो कहता है, ओह सच में इसे फिट मॉडल बनने का ऑफर आया है, बहुत अच्छे,
जिस शॉप का कोई भी नाम नहीं है, जिसको कोई पहचानता नहीं है, उस लेवल की शॉप का फिट मॉडल इसको यही मैच करता है, ये इसी के लायक है। लगता है ये डैनियल फिट मॉडल का ऑफर आने के बाद बहुत ज्यादा खुश होगा। और यार आपको बता दूं, ये जो बियॉम है, ये जिस कंपनी का फिट मॉडल है वो बहुत बड़ी कंपनी है और ये पैसे भी अच्छे खासे कमाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ स्कूल के बाहर एक बहुत ही ज्यादा महंगी कार में एक बंदा आता है और उसको देख के सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो डैनियल के सामने आता है और कहता है, क्या तुम ही हो डैनियल पार्क? इसके बाद ये बंदा डैनियल को कहता है, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ये लो मेरा कार्ड। और यार जो डैनियल होता है वो कार्ड में देखता है ये बंदा ओ क्लोथिंग कंपनी का मालिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं बियॉम और उसके दोस्त को। बियॉम का दोस्त बियॉम को कह रहा होता है, हे बियॉम, ये तो ओ क्लोथिंग कंपनी से है, ये कंपनी तो सच में बहुत ज्यादा फेमस है, ये ऑनलाइन नंबर 1 फेमस कंपनी है और साथ ही साथ इनकी बहुत सारी ऑफलाइन शॉप्स भी हैं। बियॉम, ये तो वही कंपनी है ना जहाँ पे तुम मॉडल हो? और यार हम देखते हैं जो बियॉम होता है उसकी झांटे सुलग के बिल्कुल फायर हो चुकी होती है, क्योंकि ये जो बंदा होता है जिसने डैनियल को अभी ऑफर दिया होता है ये बियॉम का ही बॉस होता है। इसके बाद जैक इस बंदे को कहता है, हे मिस्टर, क्या तुम्हारे पास भी कोई शॉपिंग मॉल है? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम भी $100 ऑफर करने वाले हो हमें? ये बंदा जैक और ह्यूंग सुक को कहता है, हाँ क्या $100? आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यही सोच रहा हूँ? मैं $100 देने की ही सोच रहा हूँ। इसके बाद जैक कहता है, इससे पहले ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पे, इसने भी हमें एक दिन के $100 देने का ऑफर दिया था अभी। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जिसने एक दिन का $100 देने का ऑफर दिया होता है वो बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है, क्योंकि इसका बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं ये जो ओ क्लोथिंग कंपनी का मालिक होता है वो कहता है, हाँ तुम क्या बात कर रहे हो? क्या एक दिन का $100? मैं एक दिन के $100 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक घंटे में तुम्हें $100 दूंगा। और हम देखते हैं जो ह्यूंग-सुक और जैक होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जैक अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होकर सोचता है, यस, क्या एक घंटे का $100? इस हिसाब से 6 घंटे के हुए $600। हे मिस्टर, मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए। तो जब जैक ये बात इस बंदे को कहता है, ये बंदा रिप्लाई करता है, सॉरी मुझे माफ करना, तुम्हारे हाथ में अभी प्लास्टर लगा हुआ है तो मैं तुम्हें काम में नहीं रख सकता। और यार वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है उसके अब तक होश उड़े हुए होते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक घंटे के $100? मुझे अगर ये $50 भी देता तो मैं उसमें भी तैयार हो जाता, ये $10 भी देता, $1 भी देता, नहीं, मैं ज्यादा ही कम सोच लिया मैंने तो अब। इसके बाद हमारा ह्यूंग-सुक यानी डैनियल इस बंदे को कहता है, मैं स्कूल के बाद कुछ ही घंटे आपके साथ काम कर पाऊंगा या फिर जिस दिन मेरी छुट्टी हुई मैं तभी आपके साथ काम कर पाऊंगा। इसके बाद ये बंदा डैनियल को कहता है, कोई बात नहीं डैनियल, मुझे बस ये चाहिए कि तुम मेरी कंपनी में काम करो, मेरे लिए इतना ही काफी है। ह्यूंग-सुक अपने मन में सोच रहा होता है, अभी जिस बंदे ने मुझे एक दिन के $100 बोला था, ये वाला ऑफर उस ऑफर से सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ह्यूंग-सुक इस बंदे को कहता है, क्या मैं थोड़ा सा सोच के आपको जवाब दे सकता हूँ? इसके बाद ये बंदा कहता है, हाँ डैनियल कोई बात नहीं, तुम अपना पूरा वक्त लो, उसके बाद जब तुम सोच लोगे तो मुझे तुम कांटेक्ट करना उसके बाद। और वहीं हम दूसरी तरफ उस बंदे को देखते हैं जिसने ह्यूंग-सुक को पहले ऑफर दिया था एक दिन का $100। वो बहुत ज्यादा उदास होता है, क्योंकि यार अब किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी को मॉडल नहीं मिल रहा है तो उदास तो वो होगा ही। इसके बाद हम देखते हैं बियॉम को, जिसकी अभी भी बहुत ज्यादा सुलगी पड़ी रहती है। तो क्योंकि ह्यूंग-सुक को एक घंटे के $100 मिलने वाले होते हैं तो इसलिए बियॉम का जो दोस्त होता है वो बियॉम को कहता है, वो बियॉम सच में कमाल है, क्या तुम्हें भी इतने सारे पैसे मिलते हैं मॉडल बनने के? तुम सच में कमाल हो। और यार जो बियॉम होता है ना वो गुस्से में अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा बॉस वो मुझे बस एक घंटे के बस $30 देता है। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो गुस्से में अपने मन में सोच रहा होता है, शिट, ये प्लास्टर साला अगर ये मेरे हाथ में नहीं होता तो बात ही कुछ और होती, क्या जरूरी है मुझे ये प्लास्टर पहनना ही पहनना होगा। लेकिन तभी पीछे से मीरा आ रही होती है और वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसको मीरा के सामने तो प्लास्टर पहनना ही है ताकि मीरा उसे खाना खिला सके। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ह्यूंग-सुक की मदर को, जो ह्यूंग-सुक के रूम में आई होती है कुछ दिन रहने के लिए। इसके बाद ह्यूंग-सुक की मदर ह्यूंग-सुक को कहती है, मोटे वाले ह्यूंग-सुक को, डैनियल क्या मैं तुम्हें क्रैब सूप बना के दे दूं? क्या तुम्हें क्रैब सूप पसंद है? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्रैब सूप। तो जो ह्यूंग-सुक की मदर होती है वो बाहर सामान लेने जा रही होती है खाने पीने का। इसके बाद वो मोटे वाले ह्यूंग-सुक को कहती है, डैनियल मैं बाहर जा रही हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता दोगे बाहर किस तरफ शॉप्स मिलेंगी मुझे? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ मॉम बिल्कुल, चलिए।
और यार क्योंकि जो ह्यूंगसुक की मदर होती है अभी वो वहीं रहने आई होती है जहाँ पे ह्यूंगसुक ने एक कमरा लिया होता है रेंट में, तो वहाँ पे तो दोनों की दोनों बॉडीज होंगी ह्यूंगसुक की। तो हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक की हैंडसम वाली बॉडी होती है वो बगल में ही पड़ी होती है, यानी जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो सो रहा होता है। तो जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो कहती है मोटे वाले ह्यूंगसुक को, हे डैनियल, क्या हम तुम्हारे दोस्त को भी खाना खाने के लिए उठा दें? इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है नहीं 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 मदर नहीं, उसको मत उठाना। इसके बाद ह्यूंगसुक की मदर कहती है लेकिन हमें साथ में खाना खाना चाहिए, ये सच में अच्छी बात होती है। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है नहीं मदर नहीं, उसने मुझे कहा था कि उसको कल सुबह बहुत ज्यादा काम है, इसलिए उसको अभी आप सोने दो, क्योंकि उसको कल सुबह बहुत ज्यादा काम करना है और अभी उसे नींद की जरूरत है। तभी जो ह्यूंगसुक की मदर होती है उनकी नजर पड़ती है हैंडसम वाले ह्यूंगसुक के कपड़ों पे। तो ह्यूंगसुक की मदर कहती है हे डैनियल, क्या ये सारे कपड़े तुम्हारे दोस्त के हैं? तो ह्यूंगसुक कहता है हाँ, ये सारे मेरे दोस्त के हैं। और अपने मन में सोच रहा होता है ह्यूंगसुक, ये सारे के सारे कपड़े मुझे जे ने दिए थे। तो जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है उस पे इतने सारे कपड़े होते हैं, तो इसलिए जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो मोटे वाले ह्यूंगसुक को कहती है और डैनियल तुम्हारा क्या तुम्हारे पास इतने कपड़े नहीं हैं? तो जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो कहता है हाँ, जो मैंने कपड़े पहने हैं मेरे पास यही है, और एक दो जोड़ी कपड़े और होते हैं उसके पास। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में अभी सोच रहा होता है वैसे भी मुझे बस अपने स्टोर में जाना होता है और स्टोर से वापस घर जाना होता है, तो इसलिए मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं है। ये बात वो अपने मन में सोच रहा होता है। तो यार देखो, अगर किसी की भी माँ होगी ना, उसके बेटे के पास कपड़े नहीं होंगे तो उसकी माँ को सच में बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है उसकी मदर उसको कहती है चलो डैनियल, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिला देती हूँ। इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो कहता है अरे नहीं, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है नए कपड़ों की। तो यार वैसे तो मोटे वाले ह्यूंगसुक को कपड़ों की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन यार माँ तो माँ होती है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और ह्यूंगसुक और उसकी मदर दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं एक मार्केट में, और मार्केट में ये दोनों ओ क्लोथिंग की शॉप में ही जा रहे होते हैं। ये कंपनी, ये शॉप उसी बंदे की होती है जिसने आज सुबह सुबह ही ह्यूंगसुक को ऑफर दिया होता है। उसकी शॉप में उसके जो मॉल्स हैं वहाँ के लिए मॉडल बनने के लिए उसने ऑफर दिया होता है। और यार ये जो शॉप होती है ना, यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं। इसलिए जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो कहती है डैनियल, तुम्हें ये जगह सच में बहुत ज्यादा पसंद है ना? और ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है ये तो ओ क्लोथिंग है, इनकी तो ऑफलाइन भी बहुत सारी शॉप्स हैं। वो कमाल है, ये कंपनी सच में बहुत ज्यादा फेमस है। मुझे भी अपनी मदर को उनके बर्थडे में कुछ गिफ्ट देना है, इसलिए मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी में बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं ये लोग मुझे। तो जैसे ही ह्यूंगसुक और उसकी मदर शॉप के अंदर एंटर करते हैं, मोटा वाला ह्यूंगसुक देखता है यहाँ शॉप में वही बंदा होता है जो स्कूल में होता है बियोम। बियोम इस कंपनी के मालिक के साथ मतलब ऐसे बहस कर रहा होता है। कहता है बॉस, आप मुझे सिर्फ $30 देते हो और आपने उस बंदे को $100 का ऑफर दिया। तो जैसे ही इस शॉप का बॉस देखता है कि यहाँ पे कोई कस्टमर आए हैं, वो अचानक से कहता है ओह तुम्हारा स्वागत है। और ह्यूंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये तो वही बंदा है जो इस कंपनी का बॉस है, क्या ये दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं? और तभी इसके बाद जो इस कंपनी का बॉस होता है वो ह्यूंगसुक और ह्यूंगसुक की मदर को देखता है। उसको ये दोनों देखने में सच में बहुत ज्यादा गरीब लग रहे होते हैं, इसलिए वो कहता है ओह सॉरी, मुझे माफ करना, हम एक मीटिंग में हैं अभी, इसलिए हमारा जो बिजनेस है अभी बंद है, अभी हम कुछ भी बेच नहीं रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग जा सकते हो। तभी जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है लेकिन अभी तो आपकी शॉप को बंद होने में बहुत ज्यादा टाइम है। इसके बाद जो इस कंपनी का बॉस होता है वो कहता है देख, हमारे पास ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं है जो तुझे फिट आ जाए, और वैसे भी जितने भी यहाँ पे कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, इसलिए तू ना ही उन्हें खरीदे तो ये ज्यादा सही रहेगा तेरे लिए। तभी जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कौन नहीं खरीद रहा है यहाँ पे कपड़े, मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए कपड़े लेने के लिए आ रखी हूँ। डैनियल बेटा, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम उसको चुन लो। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है ओ ठीक है, ओके। इसके बाद जो डैनियल होता है उसको एक शर्ट पसंद आती है और वो उसका प्राइस देखता है, तो उसका प्राइस होता है $166, जो सच में ह्यूंगसुक और उसकी मदर के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए वो दोनों के दोनों खुद ब खुद शॉप से बाहर आ जाते हैं, और बियोम और इस कंपनी का जो मालिक होता है वो अंदर से कह रहे होते हैं गुड बाय। और जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो ह्यूंगसुक से कह रही होती है डैनियल, मैं कल और ज्यादा पैसे लेके आऊंगी, कल मैं तुम्हें अच्छे से कपड़े दिलाऊंगी। और इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है नहीं मदर, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार जब ह्यूंगसुक और उसकी मदर इस शॉप से जा रहे होते हैं तो ह्यूंगसुक पीछे पलट के देखता है, जो बियोम और इस कंपनी का मालिक होता है वो इन दोनों के ऊपर हंस रहे होते हैं। बियोम इशारा करके ह्यूंगसुक की मदर की तरफ हंस रहा होता है, और जो ह्यूंगसुक होता है वो इनके जो लिप्स होते हैं उनको भी रीड कर लेता है। जैसे ऐसा होता है ना, दूर से कोई कुछ बोल रहा होता है लेकिन मतलब हमें सुनाई नहीं दे रहा होता है, और ह्यूंगसुक को साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये जो बंदे हैं ये ह्यूंगसुक की मदर को भिखारी बोल रहे हैं।
और ऑब्वियसली यार ये बात युंगसुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत ही शानदार एक वैन को, जिसके अंदर से निकलते हैं बियोम और एक लड़की जो एक मॉडल होती है। ये लड़की और बियोम, अभी इन दोनों का फोटो शूट हो रहा होता है ओ क्लोथिंग कंपनी के लिए, और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो क्या ये लोग सेलिब्रिटी हैं? और जो बियोम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है सारे के सारे लोग मुझे देख रहे हैं, भले ही मैं एक सेलिब्रिटी की तरह लगता हूँ सबको, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं एक सेलिब्रिटी नहीं हूँ। सारे के सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इनकी टीम सच में बहुत ज्यादा बड़ी है, इनके पास लोगों की कमी नहीं है, इनके पास स्टाइलिस्ट, फोटोग्राफर और मेकअप आर्टिस्ट किसी की भी कमी नहीं है। और जो बियोम होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हमारा मॉल एक बहुत ज्यादा हाई लेवल का मॉल है और जो मेरी पे है वो $30 से बढ़ के अब $35 हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं जो इस कंपनी का मालिक होता है वो यहाँ पे आता है और कहता है, हे लॉन्डो, ये लो कॉफी पी लो, ये अभी ठंडी है। और जो बियोम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला क्या इसको यहाँ पे हमारे पीछे पीछे आना जरूरी था? ये हमेशा हमारे पीछे आ जाता है ताकि ये हमारे ऊपर हुक्म चला सके अपना, और वैसे भी ये यहाँ पे सिर्फ फीमेल मॉडल्स को देखने के लिए आता है। बियोम अपने मन में सोच रहा होता है, इस फीमेल मॉडल का नाम है जोई होंग, ये सच में बहुत ज्यादा हॉट है और ये मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये सच में एक कमाल की मॉडल है और ये बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो जो इनका बॉस होता है वो जोए को भी कॉफी देता है, तो जो ये जोए होती है वो कहती है, आपका शुक्रिया बॉस। और इसके बाद ये जो बॉस होता है वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मिस जोई। बियोम अपने मन में सोच रहा होता है, तो ठीक है, लगता है मुझे आज अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा। सारे के सारे लोग हमारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे हम कोई सेलिब्रिटी होंगे। लेकिन यार जो लोग होते हैं ना, असल में अपने मन में वो ये सोच रहे होते हैं, आखिर इन्होंने इतना हल्ला क्यों मचा के रखा हुआ है? क्या इनको ऐसा लगता है इन्होंने ये सड़क खरीद ली है? और तभी हम अचानक से देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही खटारा सी वैन आती है और बियोम अपने बंदों के साथ बात कर रहा होता है। अरे जरा उसको देखो, कितनी खटारा वैन है। मुझे लगता है ये भी किसी शॉपिंग मॉल की वैन है, लेकिन सच में इन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है मुझे। और तभी हम देखते हैं इस वैन से वही बंदा उतरता है जिस बंदे ने युंगसुक को ऑफर दिया होता है एक दिन का $100। और हम देखते हैं इस वैन से जो बंदा उतरा होता है उसने अपने ऊपर बहुत सारा सामान लाद रखा होता है और बियोम इसको देख के कहता है, क्या इसके मॉल का ड्राइवर भी यही है, सामान उठाने वाला भी यही है, फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट और बाकी के जितने भी टीम मेंबर है ये सब कुछ अकेले ही है। आखिर ये लोग हैं क्या? बियोम का बॉस भी हंसते हुए कहता है, लगता है इनके पास घर भी नहीं है। इसके बाद बियोम कहता है, कसम से अगर मैं होता ना तो इसके शॉपिंग मॉल के लिए फोटो खिंचाना मुझे सच में बहुत ज्यादा अजीब लगता। और तभी हम देखते हैं जो जोए लड़की मॉडल होती है वो आगे की तरफ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। तो जो बियोम होता है वो जोए को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर जोए इतना ज्यादा हैरान होके किस तरफ देख रही है? लेकिन तभी हम देखते हैं जो ये खटारा सी वैन होती है इसके अंदर से उतरता है हमारा हैंडसम वाला युंगसुक, और जितनी भी टीम होती है बियोम और उसके बॉस की, सबके सब ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं युंगसुक को देख के। और यार हम देखते हैं युंगसुक ने बहुत ही मस्त कपड़े पहने हुए होते हैं और वो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। इसके बाद युंगसुक इस बंदे को कहता है जिसके साथ वो यहाँ पे आया होता है, हे मिस्टर, क्या मैं आपका सामान उठाने में हेल्प कर दूं? इसके बाद ये बंदा कहता है, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उठा लूंगा। और यार यहाँ पे अगल बगल जितने भी लोग होते हैं और जो बियोम होता है वो अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है, डैनियल पार्क। तो यार अब तक तो आप लोग ये समझ ही चुके होंगे जो बियोम और उसका बॉस है, जब उसने युंगसुक की मदर की इंसल्ट करी थी तो उस वक्त युंगसुक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, तो इसलिए उसने ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद भी बियोम और उसके बॉस की कंपनी में काम करने का फैसला बिल्कुल भी नहीं करा। बियोम को जो धड़ाधड़ फोटो खिंचवाए जा रहा होता है अपनी, बियोम अपने मन में सोच रहा होता है, सारे के सारे लोग मुझे देख रहे हैं, वो सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, मैं जानता हूँ ये लोग मेरे ऊपर पूरी तरह से फिदा हो चुके हैं। इसके बाद जो बियोम होता है वो जोए को देखता है और अपने मन में सोचता है, जोए, क्या जोए भी मुझे ही देख रही है? लेकिन यार तभी बियोम पीछे पलट के देखता है और उसके पीछे हमारा युंगसुक खड़ा होता है और जितने भी लोग होते हैं ना वो बियोम के पीछे खड़े युंगसुक को देख रहे होते हैं और साथ ही साथ जोए भी बस युंगसुक को ही देखे जा रही होती है। और यार हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो कोई पोज भी नहीं दे रहा होता है, उसके बावजूद भी लोग बस डैनियल को ही देखे जा रहे होते हैं। इसके बाद जो डैनियल के साथ बंदा होता है वो डैनियल को कहता है,
बहुत बढ़िया डैनियल, तुम सच में अच्छे लग रहे हो। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। इसके बाद डैनियल के साथ वाला बंदा कहता है मुझे माफ करना डैनियल, तुम्हारे पास वो सपोर्ट नहीं है जो बाकी के फिट मॉडल्स के पास होता है। इसके बाद हमारा डैनियल बहुत ही प्यार से कहता है अरे नहीं, आप इस बात की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ आप सच में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, आप गाड़ी भी चलाते हो, आप फोटोग्राफर का काम भी करते हो, आपको सच में बहुत सारे काम होते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसके बाद हम देखते हैं बियोम को, जो अभी सज सवर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है जो मेरे पास है, मेरे पास इतने सारे लोग हैं। इसके बाद डैनियल के साथ वाला बंदा कहता है चलो डैनियल 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए कुछ लेके आता हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है ओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं क्योंकि अभी 5 मिनट का ब्रेक होता है तो ह्यूंग-सुक एक जगह में बैठा हुआ होता है और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो जरा उस बंदे को देखो, क्या वो एक मॉडल है? क्या हमें उससे जाके बात करनी चाहिए? लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो ओक क्लोथिंग कंपनी का मालिक होता है वो डैनियल के पास आता है और कहता है डैनियल, मैं सच में बहुत ज्यादा निराश हूँ, मुझे लगा था कि तुम मुझे कॉल करोगे बिजनेस के लिए। क्या 1 घंटे में $100 तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? आखिर जहाँ पे तुम अभी काम कर रहे हो वो लोग तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये तो ओक क्लोथिंग कंपनी का बॉस है। इसके बाद ये जो ओक क्लोथिंग कंपनी का बॉस होता है वो कहता है मुझे माफ करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें बहुत कम पैसों का ऑफर दिया था? अच्छा तो फिर कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें 1 घंटे के $150 दूं? अच्छा छोड़ो, कैसा रहेगा मैं तुम्हें 1 घंटे के $200 दूं? देखो डैनियल, जो भी हो, जहाँ तुम अभी काम कर रहे हो मैं तुम्हें उनसे तो ज्यादा ही पैसे दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बियोम को, जिसकी झांटे सुलग के बिल्कुल फायर हो रखी होती हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है बॉस, मुझे तुम सिर्फ $35 देते हो 1 घंटे के। इसके बाद बियोम का बॉस ह्यूंग-सुक को कहता है ऐसा लगता है जिस कंपनी में अभी तुम काम करते हो वो बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है और उनके पास ज्यादा सुख सुविधाएं भी नहीं है। कैसा रहेगा कि जो हमारी कंपनी है तुम वहां आ जाओ, हमारे पास काफी ज्यादा कंफर्टेबल चीजें हैं, काफी ज्यादा कंफर्टेबल सुविधाएं हैं। मुझे लगता है जिस बंदे के लिए तुम अभी काम कर रहे हो उसने तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा ऑफर दिया होगा, इसलिए तुम उसके लिए अभी काम कर रहे हो। लेकिन तब क्या होगा जब उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, तब तुम्हारी जॉब भी खत्म हो जाएगी ह्यूंग-सुक। इसके बाद जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है उसको याद आता है कि बियोम और उसके बॉस ने उसकी मदर की किस तरह से इंसल्ट करी थी। और हम देखते हैं पीछे से जो ह्यूंग-सुक के साथ वाला बंदा होता है कंपनी वाला, वो भी आ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये तो ओक क्लोथिंग का बॉस है। ये जो ह्यूंग-सुक के साथ वाला बंदा होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि ओक क्लोथिंग का जो ये बंदा है वो ह्यूंग-सुक को ज्यादा पैसों का ऑफर दे सकता है और क्या पता ह्यूंग-सुक फिर इसका काम छोड़ के उस कंपनी में चला जाए। लेकिन तभी इसके बाद ह्यूंग-सुक कहता है तुम्हारे ऑफर के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी कंपनी से ज्यादा अच्छे कपड़े हमारी कंपनी में मिलते हैं। मैं चाहता हूँ मैं जिस कंपनी में अभी हूँ मैं बस उसी कंपनी के कपड़े पहनूं। इसके बाद जो बियोम का बॉस होता है वो जाते हुए कहता है सच में? तो ठीक है फिर, लेकिन कल के दिन जब तुम्हारी ये कंपनी बंद हो जाएगी तो उस समय तुम मुझे कॉल जरूर करना। और अपने मन में ये सोच रहा होता है ये साला। और यार डैनियल के मुंह से ये बातें सुन के ना डैनियल का जो बॉस होता है वो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होता है, उसको सच में बहुत ज्यादा शांति मिल रही होती है अंदर से। इसके बाद वो डैनियल को कहता है ये लो डैनियल, तुम ड्रिंक पी लो। इसके बाद डैनियल कहता है ओह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बियोम और जोए को, जो अभी अपनी मॉडलिंग कर रहे होते हैं, फोटो शूट करवा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा बियोम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ह्यूंग-सुक को देख के ये साला सबके सामने बहुत ज्यादा स्टाइल दिखा रहा है। लेकिन यार गौर करने वाली बात तो ये है जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो बस खड़ा होता है, उसने अब तक ऐसा कोई भी काम नहीं करा होता है जिससे कोई ये कह सके कि ये स्टाइल दिखा रहा है। अब कोई मतलब खड़ा खड़ा ही स्टाइलिश लग रहा है तो इसमें उस बंदे की तो कोई गलती नहीं होती। हम देखते हैं जो ह्यूंग-सुक होता है वो बियोम की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं किस तरह का पोज दूं, मुझे इन लोगों को देख के सीखना होगा, जैसे ये पोज दे रहे हैं मैं भी बिल्कुल वैसे ही पोज दे दूंगा। और बियोम अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये साला मेरी तरफ क्यों देख रहा है, ये साला जोए के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। और जो जोए होती है ना वो लगातार ह्यूंग-सुक को देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है वो डैनियल वो मेरी तरफ देख रहा है। इसके बाद जो बियोम होता है वो गुस्से में अपने मन में कहता है मुझे इन सबको दिखाना पड़ेगा अपनी पावर। और इसके बाद जो बियोम होता है वो तरह तरह के बहुत सारे पोज देने लगता है और उन सारे पोजेस को देख के डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है क्या सच में मुझे भी इसी तरह से पोज करना पड़ेगा, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। और तभी जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो सारे पोजेस देख के वैसा ही एक पोज बनाता है और इसके बाद जितने भी लोग वहाँ पे खड़े होते हैं ना सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन सबको ऐसा लग रहा होता है
जैसे उनका दिमाग ब्लास्ट हो चुका है। उनको इतना पसंद आता है ह्यूंग-सुक का ये पोज। और यार लिटरली जो इन लोगों के दिमाग के अंदर ब्लास्ट हुआ होता है ना, वो हमें यहाँ पे इमेजेस में दिखा रखा है। और यार जो अगल बगल वाले बंदे होते हैं वो सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं। लोग, मैं उसे जानती हूँ, वो तो एक फेसबुक स्टार है। और बाकी के बंदे कह रहे होते हैं वो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, वो ऐसा लगता है जैसे वो एक मॉडल है। और हम देखते हैं अगल बगल के लोग ह्यूंग-सुक के पास आ रहे होते हैं और ह्यूंग-सुक को कह रहे होते हैं प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी क्लिक कर लो, तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो, मैंने तुम्हें फेसबुक में देखा था। और साथ ही साथ में जो बियोम होता है उसकी यार मतलब बहुत हालत खराब हो चुकी होती है। ह्यूंग-सुक को देख के वो बहुत ज्यादा जल रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है वो तो मेरी जगह है, लोगों को मेरे साथ पिक्स क्लिक करवानी चाहिए थी। लेकिन तभी हम देखते हैं जो फीमेल मॉडल जोए होती है वो ह्यूंग-सुक के पास आती है और वो कहती है तुम तो डैनियल पार्क हो, है ना? हो सकता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन हम फेसबुक में फ्रेंड्स हैं, मैंने तुम्हें फेसबुक में फॉलो करा है। वो दरअसल मैं भी फेसबुक चलाती हूँ, मेरे फेसबुक में 2 लाख फॉलोअर्स हैं, वो मैं सोच रही थी क्या हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं। और बियोम और उसका बॉस अपने मन में सोच रहे होते हैं जोए आखिर तुम उधर क्या कर रही हो उसके साथ। और यार जो जोए होती है ना वो ह्यूंग-सुक का हाथ पकड़ लेती है जैसे कोई गर्लफ्रेंड पकड़ती है ना, और लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे देखो वो कितने कमाल के कपल्स लग रहे हैं, वो सच में बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे हैं, वो दोनों फेसबुक स्टार्स हैं। आखिर ये दोनों किस मॉल के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं। और जो यार अगल बगल के लोग होते हैं ना फटाफट से मतलब धड़ाधड़ फोटो खींचे जा रहे होते हैं इनकी लोग। और जो ह्यूंग-सुक के साथ वाला बंदा होता है वो भी ह्यूंग-सुक और जोए की फोटो खींच लेता है। इसके बाद वो कहता है मिस जोए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए फ्री में, लेकिन आप तो यहाँ पे किसी और के लिए शूटिंग करने के लिए आ रखे थे, है ना? तो जो जोए होती है वो कहती है मैं एक फ्रीलांसर मॉडल हूँ और आज का मैंने जितना भी काम था उन लोगों के साथ वो सारा का सारा खत्म कर लिया है, तो इसलिए अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इसके बाद जोए डैनियल को कहती है देखो हमारी शर्ट बिल्कुल मैचिंग है, इन शर्ट्स के साथ हम सच में एक कपल जैसे लग रहे हैं, है ना डैनियल? डैनियल कहता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और जो बियोम के बॉस की टीम के बंदे होते हैं वो बियोम के बॉस को कह रहे होते हैं बॉस जब आप डैनियल के साथ शूटिंग करोगे ना तो उस वक्त हमें भी बुलाना, हम आपकी उस समय हेल्प करेंगे डैनियल के साथ शूटिंग करवाने में। और बियोम का बॉस और बियोम अपने मन में उदास मन से सोच रहे होते हैं। बियोम का बॉस सोच रहा होता है मैं जोए को एक दिन के $300 देता हूँ लेकिन वो फिर भी डैनियल के साथ है। और जो बियोम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जोए। तो जो डैनियल का साथ वाला बंदा होता है वो जोए को फोटो खिंचवाने के लिए थैंक्स कह रहा होता है। तो इसके बाद जो जोए होती है वो उस बंदे को कहती है अरे कैसा रहेगा थैंक्स की जगह तुम डैनियल और मुझे साथ में किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ। इसके बाद ये बंदा कहता है ओह बिल्कुल बिल्कुल चलो हम चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में। और जो बियोम होता है वो बहुत ही गुस्से में और उदासी भरे मन से अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल पार्क तुमने मुझसे मेरी लड़की छीन ली है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा डैनियल। इसके बाद जो डैनियल और उसके साथ वाला बंदा और जोए तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद डैनियल के साथ वाला बंदा डैनियल को कहता है आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डैनियल, अब तुम बस खाने को एंजॉय करो। और यार यहाँ पे खाने में ना अभी क्रैब सूप होता है। तो जो डैनियल होता है ना उसने अपनी जिंदगी में जब भी क्रैब सूप खाया होता है ना घर में तो सिर्फ वहाँ पे उसको क्रैब्स की टांगे ही टांगे मिलती थी खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो डिश होती है यहाँ पे पूरा का पूरा क्रैब होता है। तो डैनियल कहता है क्या क्या क्रैब सूप में ये पूरा का पूरा क्रैब भी होता है, सच में ये कूल है। डैनियल के साथ वाला बंदा कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और जो ये लड़की जोए होती है उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो डैनियल कहता है वैसे जो क्रैब सूप होता है उसमें ज्यादातर बस क्रैब्स के पैर ही पैर होते हैं, है ना? लेकिन जो डैनियल के साथ का बंदा और जोए होते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आता और आपको भी अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि इनको कुछ समझ क्यों नहीं आया। इसके बाद जो जोए होती है वो डैनियल का हाथ पकड़ के कहती है मुझे सच में तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जोए को कहता है जोए तुम्हारी कॉल आ रही है, तुम्हारा फोन बज रहा है। इसके बाद जोए कहती है अरे रहने दो ये बस बियोम का कॉल है, वो ऐसे ही मुझे कॉल करता रहता है। इसके बाद जो ह्यूंग-सुक की कंपनी का मालिक होता है ये बंदा ये ह्यूंग-सुक को कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, मेरा खुद का ब्रांड बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने इससे पहले भी कई बार ट्राई करा था लेकिन मैं हर बार फेल हो गया था और इस वजह से मैं पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद ह्यूंग-सुक कहता है लेकिन क्यों, तुम आखिर फेल क्यों हुए, तुम्हारे कपड़े तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद ये बंदा कहता है मैं पहले बस अपने आप को ही मॉडल बना देता था, मैं जितने भी मेरे कपड़े थे वो खुद पहन के खुद की ही मॉडलिंग करता था, लेकिन लोग मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। मुझे अपने कपड़ों के ऊपर पूरा भरोसा है लेकिन मेरे पास एक अच्छा मॉडल नहीं था और ना ही मेरे पास अच्छा मॉडल हायर करने के पैसे थे। लेकिन ये जो कपड़े हैं तुम्हारे ऊपर सच में ये बहुत ही ज्यादा अलग लगते हैं डैनियल, तुम सच में कमाल के हो। जितने भी फेमस ब्रांड्स होते हैं उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल्स होते हैं और अगर मैं तुम्हारी बात करूं डैनियल तो तुम मेरी कंपनी के लिए कुछ बहुत ज्यादा ही अच्छे हो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाता लेकिन इसमें मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी कंपनी को छोड़ के जाना हो
तो प्लीज मुझे बता देना। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा है डैनियल। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा सच में कुछ स्पेशल टाइप का बंदा है। और डैनियल इसके बाद कहता है अब मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरे को अपनी मॉम के लिए एक गिफ्ट लेना है। इसके बाद ये बंदा कहता है ओ ठीक है डैनियल, अब हम ब्रेक ले लेते हैं, हम कांटेक्ट में रहेंगे, हम एक दूसरे से बात करते रहेंगे, ठीक है डैनियल। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है अगर इस बंदे की जगह मैं होता ना, अगर मेरे को इतनी ज्यादा हार का सामना करना पड़ता तो कसम से मैं तो मतलब पूरी तरह से टूट ही जाता, लेकिन ये बंदा, इस बंदे ने हार नहीं मानी। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ह्योंग-सुक पैसे गिन रहा होता है जो उसको मॉडल का काम करके मिले होते हैं। ह्योंग-सुक अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं जब स्टोर में काम करता था तो मुझे कई कई दिन लग जाते थे इतना पैसा कमाने में, लेकिन मेरी इस बॉडी के साथ मैंने इतने सारे पैसे बस कुछ ही घंटों में कमा लिए। मुझे यकीन नहीं होता मैंने इस बॉडी में इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कमा लिए। सच में मेरी पुरानी बॉडी के लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आखिर अब मुझे इन सारे पैसों का अपनी मदर के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से भी पैसे कमा सकता हूँ। सच में ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है मेरे पुराने वाले शरीर के साथ। लेकिन तभी जो ह्योंग-सुक होता है वो देखता है बगल की शॉप में एक आदमी एक औरत को डांट सा रहा होता है। वो कह रहा होता है मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी दुआओं के बदले ये सारी चीजें फ्री में नहीं दे सकता। क्रैब्स इतने भी ज्यादा महंगे नहीं होते जो तुम उनकी जमीन में पड़ी हुई टांगे उठा रही हो। तुम चुपचाप से कोई सस्ता सा क्रैब खरीद लो। और यार हम देखते हैं ये जो औरत होती है ना, ये ह्योंग-सुक की मदर होती है। ह्योंग-सुक की मदर शॉपकीपर को कह रही होती है लेकिन क्या आप मुझे ये जो क्रैब्स के लेग्स हैं ये ऐसे ही नहीं दे सकते, क्योंकि वैसे भी आप तो इन क्रैब्स के लेग्स को फेंक ही दोगे कूड़े में, है ना। इसके बाद जो शॉपकीपर होता है वो इरिटेट होकर कहता है खैर जो भी हो, हाँ ले जाओ तुम इनको, मैं सच में तुम्हारे जैसे इंसान से आज तक नहीं मिला। ह्योंग-सुक की मदर शॉपकीपर को कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ह्योंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मदर, ये मदर जमीन से क्रैब्स के लेग्स कलेक्ट कर रही हैं। तो यार अब आपको पूरी बात समझ आ चुकी होगी कि रेस्टोरेंट में ह्योंग-सुक ने जोए और अपने बॉस को ऐसा क्यों कहा था कि ये जो क्रैब सूप होता है इसमें तो वैसे ज्यादातर क्रैब्स के पैर ही होते हैं ना, पूरी बॉडी तो कभी सूप में होती ही नहीं। मतलब यार उसको पता ही नहीं होता, उसने कभी खाया ही नहीं होता, यार उसको पता कैसे होगा। सच में यार ये वाला सीन ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा। उसकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपने घर को पालने के लिए, और मेरे हिसाब से जो ह्योंग-सुक है उसके फादर भी नहीं है। और यार ये बात ह्योंग-सुक को भी अब समझ आ रही होती है, जो उसकी मदर होती है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो मोटा वाला ह्योंग-सुक होता है वो घर आ जाता है और ह्योंग-सुक की मदर कहती है ये लो डैनियल तुम्हारी फेवरेट डिश क्रैब सूप। डैनियल की मदर कहती है क्या हमें तुम्हारे फ्रेंड को नहीं उठाना चाहिए खाना खाने के लिए। लेकिन यार इस वक्त जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इमोशनली अभी वो अंदर से बहुत ज्यादा उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है इस क्रैब सूप में सिर्फ लेग्स ही हैं। और डैनियल ने अपनी मदर को शॉप की जमीन में पड़े हुए क्रैब्स के लेग्स उठाते हुए देखा था। इसके बाद जो हमारा ह्योंग-सुक होता है यानी कि डैनियल होता है वो अपनी मदर को कुछ पैसे देता है। इसके बाद उसकी मदर कहती है ओह तुम अब अपनी मदर को पैसे दे रहे हो, लगता है तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो डैनियल, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम इन पैसों को अपने पास रखो डैनियल। और यार पैसों की जरूरत होने के बावजूद भी ना उसकी मदर मना कर देती है पैसे लेने से। इसके बाद ह्योंग-सुक को याद आता है कि यार उसने पहले अपनी मदर के साथ कितना बुरा बिहेव करा होता है। वो पहले मतलब ना अपनी मदर की बिल्कुल भी फीलिंग नहीं समझता होता, उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसकी मदर कितना ज्यादा स्ट्रगल करती है उसको स्कूल पढ़ाने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए। लेकिन अब ह्योंग-सुक को ये सारी की सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होती हैं। इसके बाद जो ह्योंग-सुक होता है वो ये क्रैब सूप टेस्ट करता है और कहता है मदर ये सच में बहुत अच्छा हो रहा है। इसके बाद उसकी मदर कहती है हाँ वो तो अच्छा होगा ही बेटा, आखिर वो बनाया किसने है ना। और यार अब तक जितना भी ह्योंग-सुक की मदर ने उसके लिए करा होता है ना उसे सब कुछ समझ आ चुका होता है। तो जो ह्योंग-सुक होता है वो क्रैब सूप पीते पीते कहता है मदर सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और ह्योंग-सुक की मदर कहती है लेकिन डैनियल बेटा तुम रो क्यों रहे हो, बेटा तुम रो क्यों रहे हो डैनियल, आखिर बात क्या है डैनियल। और यार अब जाके जो हमारा डैनियल होता है ना वो थोड़ा सा सीरियस होता है। वो अपने मन में सोचता है मैं अब इस तरीके से नहीं जी सकता, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे अपनी मदर के लिए। मैं अपनी इस हैंडसम वाली बॉडी की जो पोटेंशियल है जो ये कर सकती है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं सच में इस बॉडी की मदद से असली के पैसे कमाऊंगा। मैं अब कुछ भी करूंगा पैसे कमाने के लिए। और इसके बाद पीछे से ह्योंग-सुक की वॉइस ओवर आ रही होती है और उस दिन मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया और इस डिसीजन का पछतावा मुझे अपनी पूरी जिंदगी भर रहेगा। मतलब कि यार यहाँ से ना अब आगे असली गेम शुरू होने वाला है। अब लोकेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
योंगसुक ने अपनी वॉइस ओवर में अभी अभी ये कहा कि मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस रहेगा पूरी जिंदगी भर, मतलब आगे जरूर कुछ ना कुछ तो खतरनाक हुआ ही है। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा। और यार साथ ही साथ मेरा जो दूसरा चैनल है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको भी आप सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो भाई लोग बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अब तक देखने के लिए। और भाई लोग अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।